सो हेलो नमस्कार, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ज्योग्राफी एक बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझने में इसको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है। राइट, तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने आए हैं। आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटी को समझाया जाएगा पिक्चर्स की मदद से, वीडियोस की मदद से, जिसकी वजह से आपके सारे कंसेप्ट बहुत इजी वे में आपको समझ आ सके। आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। और देखिए, यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, इस बुक को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बेसिक आपके क्लियर हो गए तो आपकी 7th 8th 9th 10th जैसे जैसे हम आगे फर्दर क्लासेस पे मूव ऑन करेंगे, आपको उतना ही सरल होगा ज्योग्राफी को समझना। राइट, और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यानी सनसेट के बाद आप जब आसमान देखते हैं, आपको कितना खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है जानने की कोशिश करते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। आप शुरुआत में क्या देखते हैं कि आपको एक या दो ब्राइट डॉट्स देखने को मिलती हैं आसमान में। राइट, जैसे आपको एक या दो स्टार देखने को मिल रहे हैं जो चमक रहे हैं। धीरे धीरे कर कर क्या होगा कि इनकी जो संख्या है, नंबर है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये बात आप जानते हैं कि हम इन डॉट्स को, शाइनिंग डॉट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। और आपका पूरा आसमान धीरे धीरे करके पूरा आसमान टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है, जो कि आप उनको स्टार्स बोलते हैं। सम आर ब्राइट्स अदर डिम्स। देखिए, यहां पर आपको कुछ बहुत ज्यादा चमकते हुए दिख रहे हैं और कुछ स्टार्स आपको बहुत कम चमकते हुए दिख रहे हैं। या अभी यहां पर टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है तो हम उसी को मानते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। तो आपको ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि आसमान को पूरा, राइट, डायमंड से भर दिया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और हमें सब लगभग ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, सभी चमकते हुए सितारे देखने को मिलते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको कुछ तो स्टार्स बहुत तेजी से चमकते हुए देखेंगे, कुछ स्टार्स आपको चमकते हुए देखेंगे बट उनके अंदर उतना ग्लो नहीं होगा। राइट, उतना फ्लिक नहीं करेंगे, वो उतना चमकेंगे नहीं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Right? Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. अब इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या देखने को मिलता है, मून देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द डेज में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। अब देखिए, आपने मून को अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की शेप में देखा होगा और अलग अलग पोजीशंस में देखा होगा, अलग अलग जगह पर देखा होगा। अब ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर हमने फेजेस ऑफ मून की चर्चा की है। बेसिकली मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं, है ना। यहां पर हमने 8 नेम्ड फेजेस की चर्चा की है कि देखिए यहां पर लास्ट क्वार्टर, विनिंग गिवर्स, फुल मून, न्यू मून। तो अब होगा क्या, ये अर्थ है आपके सामने। और ये बात आप जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ कौन परिक्रमा लगाता है, मून, है ना, रिवॉल्व करता है। अब यहां पर जैसे जैसे अर्थ के चारों तरफ ये मून परिक्रमा लगा रहा है, तो आप यदि अर्थ से देख रहे हैं तो मानिए यदि आप इस पोजीशन पर हैं तो आपको यहां पर फुल मून देखने को मिलेगा। फिर ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इधर से आप देखेंगे तो इधर आपको न्यू मून देखने को मिलेगा। हर जगह आपको मून की पोजीशन अलग दिखेगी, शेप अलग दिखेगी। कारण क्या है, कारण ये है कि अर्थ एंड मून अपनी एक्सिस पर, है ना, मूव कर रहे हैं, 24 घंटे घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाली आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां से मानिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक अर्थ है और इसके तरफ ये चारों ओर, है ना, रिवॉल्व कर रहा है। मून मान सकते हैं इसको, मून मान लीजिए। यहां पर ये जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो इसीलिए आपको अर्थ से मून की शेप, पोजीशन अलग अलग दिखती है। कारण यही है जो मैंने आपको समझा दिया। राइट, बैक उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आपको फुल मून यानी पूरा चांद एक ही बार देखने को मिलता है एक महीने में, जिसको हम फुल मून के नाम से जानते हैं, फुल मून नाइट कहते हैं, या फिर हिंदी में उसको पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। राइट, उसके कुछ दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। अब उसके कुछ दिन बाद आपको फुल मून देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इट इज अ न्यू मून लाइट
नाइट और अमावस्या, उसके कुछ दिन बाद आपको न्यू मून देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में हम अमावस्या की रात बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज अ क्लियर नाइट। और यहाँ पर आपको उस जिस दिन न्यू मून होता है उस दिन आपको बहुत नाइट स्काई जो दिखेगी बहुत अच्छी दिखेगी, क्लियर नाइट दिखेगी, राइट। यहाँ पर जैसे हमने समझने की कोशिश करी मून के फेजेस के बारे में कि मून की पोजीशन चेंज क्यों हो रही है, शेप चेंज क्यों हो रही है। नेक्स्ट देखिए, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दूज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब ये यहाँ पर चर्चा हो रही है कि आपको दिन के समय में मून या अदर ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे चमकने वाली टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको दिन के समय में क्यों नहीं दिख रही हैं। कारण क्या है इसके पीछे का? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। देखिए सन के पास बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी हीट है ना, तो वो अलाउ ही नहीं करता है, वो एक तरीके से परमिशन नहीं दे रहा है कि दिन के समय में टिनी ऑब्जेक्ट्स या मून आपको दिख सकें। क्योंकि अगर सन की बात करें तो सन के पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, लाइट है ना, एज कंपेयर टू मून या टिनी ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए आपको दिन के समय में वो नहीं दिख रहे हैं। द सन, द मून एंड ऑल दूज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। याद रखिएगा, चाहे हम सन की बात करें, चाहे मून की बात करें, या जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं, गर्म होती हैं, है ना, ये गैसेस से मिलकर बनी होती हैं, इनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट को इमिट करते हैं, राइट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोला जाता है? स्टार्स। याद रखिएगा, जिनके पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है, और वो इमिट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में हीट या लाइट, उनको स्टार्स के नाम से जाना जाता है। और सन की बात करें तो सन एक स्टार भी है, राइट। सन इज ऑल्सो अ स्टार, याद रखिएगा। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू दी सन। याद रखिएगा, जो आप बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार देख रहे हैं रात के आसमान में, वो बिल्कुल सन की तरह होते हैं, बट आप उनकी हीट को, उनकी लाइट को फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर ये मेंशन है कि उनकी हीट और लाइट को फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि वो बहुत दूरी पर है अर्थ से। मानिए ऐसे सन यहां पर है, राइट, तो आप इसकी सन की हीट को, लाइट को फील कर पा रहे हैं यदि आप यहां पर हैं। मानिए ये स्टार्स बहुत दूरी पर हैं, इधर हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो आपको इसकी हीट या लाइट इतनी फील नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आप जो रात में स्टार्स देख रहे हैं उनकी हीट को, उनकी लाइट को फील नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर जैसे इस इमेज में चर्चा की गई है कि देखिए सन, देखिए सन यहां पर कितनी लाइट को इमिट कर रहा है, हीट को इमिट कर रहा है। तो आप अर्थ यहां पर है मानिए, तो आप इसको देख पा रहे हैं। यदि मानिए आप यूरेनस पर होते, तो यूरेनस से यदि आप सन की हीट को, सन की लाइट को उतना फील नहीं कर पाते जितना आप अर्थ पर कर पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि देखिए सन और अर्थ के बीच की दूरी देखिए, और सन और यूरेनस के बीच की दूरी देखिए, डिस्टेंस बढ़ गया ना। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो उतना आपको प्रभाव नहीं दिखेगा जितना दूरी कम होने पर दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहां पर देखिए नॉर्थ स्टार और कुछ कॉन्स्टेलेशन की चर्चा हो रही है, देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये बात आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं, हमको कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा देखने को मिलता है। जैसे हम जमीन से ऊपर आसमान में एरोप्लेन देखते हैं तो बहुत हमको छोटा दिखता है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। जैसे ही दूरी बढ़ेगी ऑब्जेक्ट का साइज हमको छोटा दिखेगा। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न, है ना, जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के सितारे जो दिखते हैं वो अलग अलग शेप्स बना रहे हैं, राइट, अलग अलग फॉर्मेशन कर रहे हैं शेप्स की। तो while watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars। जैसे फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर ये 7 स्टार्स ऐसी शेप्स बना रहे हैं ना, These are called constellations। याद रखिएगा, जब वेरियस स्टार्स अलग अलग पैटर्न्स की फॉर्मेशन करते हैं उनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अर्सा मेजर और बिग बियर, ये एक ऐसे कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है जो कि आप आसमान में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज दी सप्तऋषि। सप्तऋषि का मे भी आपने नाम सुना होगा, राइट। सप्तऋषि बहुत सिंपल सा कॉन्स्टिलेशन है। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। याद रखिएगा, सप्तऋषि अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, राइट। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? ये अलग अलग
वेरियस पैटर्न की फॉर्मेशन करते हैं स्टार्स के द्वारा, इसी को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, राइट। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप किसी बड़े से बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए कि वो आपको स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन आसमान में दिखाए। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. अब हम बहुत पहले समय की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा कोई लोकेशन वाली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम लोकेशन फाइंड आउट कर पाए। तो पहले के लोग क्या करते थे, स्टार्स से लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करते थे। तो देखिए, द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये जो नॉर्थ स्टार है, राइट, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। बेसिक ज्योग्राफी को समझते हैं, यहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ पर होता है आपका वेस्ट और इधर होता है ईस्ट, राइट। तो ऊपर वाला स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, तो उसको पोल स्टार के नाम से या नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार कौन सा डायरेक्शन शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर वाला डायरेक्शन शो करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है, राइट। याद रखिएगा, ये जो नॉर्थ स्टार है, इसकी जो पोजीशन होती है, यहाँ पर जो इस इमेज में यहाँ पर दिया गया है ये वाला, इसकी जो पोजीशन होती है सेम होती है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा, राइट। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम क्या कर सकते हैं कि पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? सप्तऋषि। ये जो आपको 7 स्टार दिख रहे हैं, इनकी मदद से हम पोल स्टार की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोल स्टार एक्चुअली है कहां पर, राइट। जैसे आसमान में तो बहुत सारे सितारे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स्टार नॉर्थ स्टार है या पोल स्टार है? तो आप किसका यूज करेंगे? 7 स्टार्स की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज पोल स्टार। लुक एट फिगर 1.1, इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब देखिए, ये जो लड़की खड़ी है, इसके लड़की इधर जो आपको मैंने अभी डायरेक्शन समझाया, इस लड़की के इधर देखिए, इसको ऐसे बना लेते हैं। इधर क्या है? ईस्ट, राइट। इधर क्या है? वेस्ट। नीचे क्या है? साउथ। और ऊपर क्या है? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ स्टार को इंडिकेट कर रही है, लोकेट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होते हैं याद रखिएगा, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स में होते हैं, इससे बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। यहाँ पर आपको एक रिंग दिख रही होगी, है ना, ये जुपिटर की इमेज है। इसके चारों तरफ एक रिंग दिखते हैं, जैसे ये मानिए ये जुपिटर है, तो इसके चारों तरफ आपको ऐसी एक रिंग दिखेगी। अब किस किस के अराउंड रिंग दिखेगी? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। अब आप पूछेंगे सर, इसके अराउंड जो आप रिंग है, ये है क्या है, किसकी रिंग है? अब इसके चारों तरफ कुछ नहीं है, स्मॉल डेब्रिस, मतलब छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं, है ना, उनकी चेन होती है कि चारों तरफ इसके घूमते रहते हैं, राइट, इन प्लैनेट्स के अराउंड। दे रिंग मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और इन रिंग्स को आप अर्थ से भी देख सकते हैं बहुत आसानी से, बट आपके पास बहुत अच्छा, है ना, पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए जो कि आसानी से आपको दिखा सके। नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की बात चल रही है। देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी खुद की हीट भी नहीं होती है और खुद की लाइट भी नहीं होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? प्लैनेट्स, राइट। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स। अब ये बोलोगे आपकी सर कुछ प्लैनेट तो चमकते, तो वो चमकते कैसे हैं? वो दूसरे की लाइट की मदद से, राइट। जैसे सन की वजह से बहुत सारे स्टार चमक रहे हैं मानिए, या कोई प्लैनेट चमक रहे हैं, तो उनके पास खुद की लाइट नहीं है। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, दूसरे की लाइट से चमकने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम प्लैनेट्स बोलेंगे। अब ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या था? प्लांटी, है ना। प्लांटी शब्द से लिया गया है प्लैनेट। इसका मतलब होता है वंडरर। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है वंडरर। अब देखिए, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। अब अर्थ जो है, अर्थ क्या है? प्लैनेट है, राइट, जहां पर हम रह रहे हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के पास हीट की बात करें, कहां से आ रही है? सन से आ रही है। लाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है। इसके पास अपनी खुद की तो हीट एंड लाइट है नहीं अर्थ के पास। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि सन देखिए यहां पर है, तो सन के हम ज्यादा दूर नहीं है, उतना दूर नहीं है ना। यहाँ पर अर्थ है, तो लगभग सन जो है अर्थ का बहुत पास वाला स्टार है। इफ वी लुक एट अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस सेज द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। यदि यहां पर देखिए क्या चर्चा हो रही है, यदि हम अर्थ को बहुत दूरी से देखेंगे, राइट, से द मून इट विल अपीयर
टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। नेक्स्ट देखिए, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट दो प्रकार की होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून, राइट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग सैटेलाइट्स होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल तो हम यहाँ से भेजते हैं ऊपर, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, राइट। इट इज अ कॉम्पेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अब आपको पता होगा जैसे सन के अराउंड अर्थ परिक्रमा लगा रहा है और अर्थ के अराउंड मून परिक्रमा लगा रहा है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जिस प्रकार से अर्थ को हीट और लाइट सन दे रहा है, उसी प्रकार से जो अदर प्लैनेट्स हैं उनको भी हीट और लाइट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, सन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आपका सन है, यहाँ पर आपके अलग अलग प्लैनेट्स है, तो इनको जो ये वीनस, अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इन सबको हीट लाइट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, सन। और सन क्या है, एक स्टार है। स्टार बोलिए, सेलेस्टियल बॉडी बोलिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब एक एक प्लैनेट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बट उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझते हैं। द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो सोलर सिस्टम के अंदर सन आता है, 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब प्लूटो चले गया है, राइट। इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 ही हैं, राइट। प्लूटो अभी डिस्टेंस इसका बहुत दूर हो गया है, इसीलिए अभी हम 8 प्लैनेट्स मानते हैं। तो सन है सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड के नाम से जानते हैं। एस्टेरॉइड्स मीटेरॉइड्स क्या होता है अभी हम आगे फर्दर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, राइट। चलिए अब एक एक करके समझते हैं सन। पहले सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहां पर है, बिल्कुल सेंटर में सोलर सिस्टम के। इट इज ह्यूज, आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। आप जानते हैं सन पर कितने डिग्री का टेम्परेचर रहता है ना, वहां मतलब कई लाखों किलोमीटर तक आप उसके आसपास नहीं जा सकते, बहुत गर्मी है उधर। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड द सोलर सिस्टम। याद रखिएगा, सन एक पुलिंग फोर्स लगाता है, प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम में, जिससे कि सोलर सिस्टम को बांधे हुए है, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ परिक्रमा लगा रहा है सन के, फिर अर्थ के परिक्रमा मून लगा रहा है, तो ये फोर्स बाइंड किए हुआ है ना, जिससे कि चीजें बिल्कुल ढंग से रेगुलेट हो। द सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये आपको बात पता होगी कि सन जो है बहुत ज्यादा सोर्स प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइट का सोर्स है सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. देखिए अर्थ से जो सन की दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, आप लगा लीजिए, 150 में 10 लाख का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने किलोमीटर, राइट, दूर है हमसे सन। उसके बावजूद भी आप देखिए कि हम उसकी हीट को, उसकी लाइट को फील कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, अब यहां पर हम प्लैनेट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्लैनेट है आपका मरकरी। अब मरकरी क्या है, 1 ऑर्बिट अराउंड सन। अब ये आपकी इमेज दी हुई है, राइट, एनसीईआरटी में, ये वाली इमेज, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सन से सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आपका, मरकरी। अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए 1 ऑर्बिट अराउंड सन, एक ऑर्बिट सन के पूरा करने में कितने दिन लगाता है, ये 88 डेज लगाता है। अब सन के देखिए पास है यार, ये सन के पास है ना, तो ऑब्वियसली बात है कम दिन लगाएगा ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, राइट। और अपनी एक्सिस पे घूमने में 59 डेज लगाता है। वीनस की बात करें तो वीनस देखिए, वीनस सेकंड प्लैनेट है, वीनस यहां पर है। वीनस ऑब्वियसली बात है मरकरी से ज्यादा दिन लगाएगा, ये 255 डेज लगाता है। और अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए, यानी अपनी एक्सिस पे, मानिए इसी एक्सिस पे घूम रहा है, ये 243 डेज में घूमता है। अर्थ की बात करें जिसपे हम रहते हैं, अर्थ है हमारा ये रहा, है ना, हमारा प्यारा अर्थ ये रहा। अर्थ को घूमने में आप जानते हैं 365 डेज लगते हैं, बेसिकली वैसे 365.25 डेज लगते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर जो 4 साल बाद आता है ना, 366 डेज हो जाते हैं उसमें, तो एग्जैक्ट डाटा तो 365.25 डेज लगते हैं। और अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए अर्थ को कितना दिन लगता है, 1 दिन 24 घंटे, राइट। अपनी अर्थ को एक्सिस पर घूमने के लिए 1 दिन लगता है। और अर्थ पर मून कितने, नंबर ऑफ मून 1, राइट। मार्स की बात करते हैं,
वन ऑर्बिट अराउंड सन। अब देखिए मार्स, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे अर्थ सॉरी सन से, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दिन क्या होने लगेंगे, ज्यादा होने लगेंगे। यहाँ देखिए, अब मार्स की बात करें तो मार्स सन के सन के ऑर्बिट को लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए 36 से 87 डेज लगा रहा है, राइट। अपने एक्सिस पे घूमने के लिए एक दिन लगा रहा है। मार्स पर नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 2, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो चारों प्लानेट हैं इनको इनर प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सन के बहुत पास हैं और ये ज्यादातर पत्थरों से मिलकर बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो 5, 6, 7, 8 आप प्लानेट देख रहे हैं, इनको आउटर प्लानेट के नाम से जाना जाता है। ये सन से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं और ये ज्यादातर गैसेस और लिक्विड से बने हुए हैं। कौन कौन से प्लानेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब जुपिटर की बात करें तो ये 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल लगा रहा है एक सन की परिक्रमा को पूरा करने के लिए। देखिए यहां से कितनी दूर पर है जुपिटर, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा दिन लगाएगा। जैसे जैसे आप दूरी पर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिन ज्यादा देखने को मिलेंगे एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। सैटर्न की बात करें और इसकी एक्सेस कितने दिन में कंप्लीट करता है, 9 घंटे 56 मिनट में, राइट। इसके पास मून्स कितने हैं, जुपिटर के पास मून्स हैं 53। सैटर्न की बात करें तो ये 29 ईयर 5 मंथ लगाता है ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए और अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 10 घंटे लगा रहा है 40 मिनट। और इसके पास नंबर ऑफ मून कितने, इसके पास भी नंबर ऑफ मून 53 है। नेक्स्ट यूरेनस की बात करें, ये 84 ईयर कंप्लीट करता है। 84 ईयर में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है सन की और अपनी एक्सिस पर 17 घंटे 14 मिनट लगाता है। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 27। नेपट्यून की बात करें, इस पर नंबर ऑफ मून 13 है। ऑर्बिट 164 ईयर में कंप्लीट करता है और एक्सिस 16 आवर और 7 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, अपनी एक एक्सिस पर घूम लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन, तो अब यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास नंबर ऑफ मून बहुत ज्यादा है। तो आप इसमें जुपिटर का नाम दे सकते हैं, राइट। जुपिटर बोल सकते हैं, सैटर्न बोल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए तो कौन सा प्लैनेट इनर प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स किससे मिलकर बने होते हैं, आउटर प्लैनेट्स किससे मिलकर बने होते हैं। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब ये अगेन ये जितने भी बॉक्स वाले टॉपिक हैं इनको आप बहुत केयरफुली होकर देखिएगा। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। अब सोल को सन गॉड के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान। सोलर मींस रिलेटेड टू दी सन, जैसे सोलर पैनल आपके घरों के ऊपर जो लगा रहता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड दी सोलर सिस्टम। और सन के साथ जो भी इसका पूरा परिवार है उसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम बोला जाता है। वर्ड्स ओरिजिन देखिए, मेनी वर्ड यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जैसे हमारे बहुत से शब्द ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं ना, यहाँ पर वही चर्चा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन। अब ये इंग्लिश वर्ड है ज्योग्राफी, बट ये आया कहां से, ग्रीक वर्ड से। अब ग्रीक वर्ड से क्या था, देखिए विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं अभी, ये शब्द आया कहां से, ग्रीक वर्ड है, 2 शब्दों से मिलकर बना, जीई और ग्राफिया, ठीक है। अब देखिए जी का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रीक वर्ड जी का मतलब है अर्थ और ग्राफिया का मतलब है राइटिंग, राइट। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अब देखो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं जियो से लेकर, ये आपको बेसिकली तीनों शब्द पता होने चाहिए। पहला शब्द है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। तो आप यदि जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी, तो यदि आपसे कोई पूछे जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। जियोमेट्री, ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। जियोमेट्री क्या होता है, जब आप अर्थ का, जियो का मतलब है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, जब आप अर्थ का मेजरमेंट करेंगे, राइट, उसको बोलेंगे जियोमेट्री। जब आप अर्थ की मेजरमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसको जियोमेट्री बोलेंगे। जियोइड, तीसरा शब्द है आपका जियोइड। जियोइड क्या होता है, जियोइड होता है अर्थ की शेप, राइट। अर्थ की शेप को, अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप की है। अब आप बोलेंगे सर जियोइड शेप क्या होता है, तो देखिए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। जियोइड शेप, अर्थ को वैसे ऐसे बोला जाता है, अर्थ एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अर्थ कैसा है, देखिए ये अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि ये आपने ऐसे बना लिया और जो इसके पोल्स हैं अर्थ के, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट पोल्स हैं। यहाँ पर आपको जो अर्थ दिखेगा वो बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, इसीलिए इस शेप को बोला जाता है जियोइड शेप। याद रखिएगा, यहाँ पर पोल्स पर आपको अर्थ फ्लैट दिखेगा, इसी शेप को जियोइड शेप बोला जाता है, राइट। ये नॉर्थ पोल हो गया, आपका साउथ पोल हो गया। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि अर्थ की शेप कैसी है
आप सर्कुलर भी नहीं बोलेंगे, आप स्फेरिकल भी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अर्थ की जो शेप है वो है जियोइड शेप, राइट। चलिए अब डू यू नो सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। आप जानते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। इंडिया की यदि बात करें तो आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट इंडिया के बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर रह चुके हैं एंशिएंट इंडिया में। ये हैं आपके आर्यभट्ट, इन्होंने मैथ्स पे बहुत काम किया है, पता होगा आपको। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। इन्होंने क्या बताया था कि ये जो मून है और जो प्लैनेट्स हैं, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ये चमक इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये सन से लाइट ले रहे हैं, है ना। सन इनका सोर्स है चमकने का। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और अभी भी इतनी सारी स्पेस से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, राइट। यूनिवर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमर्स उसमें बिजी हैं, काम कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम प्लैनेट्स की चर्चा कर रहे थे, है ना। प्लैनेट्स की हमने चर्चा कर ली है, बट देख लीजिए, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर हम सन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा? मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ। हम सन से बात कर रहे हैं कि सन से दूरी जो है प्लैनेट्स की वो क्या है, तो सबसे पहले सन से पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, फिर कौन सा है? वीनस, फिर आपका है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपट्यून। तो ऐसे ये 8 प्लैनेट है, आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ऐसे सीक्वेंस में याद होना चाहिए आपको, राइट। शुरुआत के 4 प्लैनेट हमने क्या बोले थे? इनर प्लैनेट्स। बाकी के 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स किससे मिलकर बने हुए हैं? आपके रॉक्स से। आउटर प्लैनेट्स आपके गैसेस से मिलकर बने हुए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। याद रखिएगा, ये जितने भी 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और फिक्स्ड पाथ में। दीज पाथ आर इलोंगेटेड, ये पाथ इलोंगेटेड पाथ है, याद रखिएगा, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, इलोंगेटेड पाथ है। दी आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन्हीं इलोंगेटेड पाथ्स को क्या बोला जाता है? इन ही इलोंगेटेड पाथ। ये जो इलोंगेटेड पाथ में, राइट, आपके रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट सन के इलोंगेटेड पाथ, इसी को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 डेज। या भी हमने पढ़ लिया कि कितना प्लैनेट कितना समय ले रहा है सन को, सन के चक्कर लगाने में, राइट, रिवॉल्व करने में। ये शब्द जरूर याद रखिएगा, वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। याद रखिएगा, वीनस को कंसीडर किया जाता है अर्थ ट्विन, राइट, क्योंकि इसकी शेप साइज लगभग कहीं हद तक अर्थ के सिमिलर ही है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर अ प्लैनेट। प्लूटो को भी हम प्लैनेट कंसीडर करते थे, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो एक सेलेस्टियल बॉडी है, राइट, इसको बहुत दिनों से देखा नहीं गया, डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। नाम क्या है इसका? सीरीज 2003 UB313। नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब अर्थ की बात हो रही है। अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, राइट, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है एरिया वाइज। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, इसीलिए मैंने आपको बताया था जो अर्थ की शेप है वो कैसी है? जॉइड, यानी यहां पर इस पोजीशन पर बिल्कुल आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, राइट। यहां पर आपको जो अर्थ है बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगा पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो अर्थ की शेप है जियोइड शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। आप जानते हैं जो इंसान रह सकते हैं, लाइफ को सपोर्ट कर सकता है प्लैनेट, वो सिर्फ अर्थ है, क्योंकि अर्थ पर पानी भी है, राइट, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसीलिए। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। अर्थ के पास पानी है, हवा है, और जो जरूरी चीजें हैं हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल हैं वो है, द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए अर्थ के पास जितनी भी ह्यूमन लाइफ के लिए एसेंशियल थिंग्स होती हैं वो सब कुछ है, इसलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अब यहाँ पर आपको अर्थ बिल्कुल ब्लू दिख रहा है, कारण क्या है? आप जानते हैं अर्थ पर लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से है,
पूरा पानी है, इसीलिए अर्थ बिल्कुल बिल्कुल ब्लू दिखता है आपको, और अर्थ को इसलिए ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि 2/3 हिस्सा लगभग पानी से घिरा हुआ है अर्थ का, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत जरूरी होते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3,0,0,0,0 यानी अगर लाइट की स्पीड की बात करें तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में आप सोचिए लाइट 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस तय कर लेती है, राइट। और इवन लाइट से ज्यादा स्पीड अभी तक किसी भी चीज की नहीं है। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. अब आपसे कोई पूछे कि अर्थ तक सन की जो लाइट आती है उसमें कितना समय लगता है, सन की लाइट अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली लगभग 8 मिनट लगते हैं। कि मानिए यहाँ पर सन है और सन की ये लाइट अर्थ तक आने में लगभग कितना समय लगेगा, 8 मिनट का समय लगेगा। अ सैटेलाइट, जिसकी हमने अभी पहले थोड़ी चर्चा करी थी, अ सैटेलाइट्स देखिए, इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जैसे मैंने आपका मून बताया, मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये परिक्रमा लगा रहा है यहाँ पर, है ना, मून। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, अगर ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करें तो वो आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कुछ इंडियन सैटेलाइट्स की हम बात करें तो है आपका इनसैट, IRS, एड्यूसैट, राइट। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि एक सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं। तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च करेगा सैटेलाइट को, फिर ये रॉकेट नीचे गिर जाएगा और सैटेलाइट आपकी यहाँ से निकल जाएगी अलग। सैटेलाइट फिर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगी और फिर ये मून के अराउंड घूमती रहेगी या अर्थ के अराउंड घूमती रहेगी, राइट। चलिए, यहाँ पर वैसे मेंशन किया गया है देखिए कि इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेज इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड घूमती रहती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनका नाम आपने सुना ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। ये कौन है, इन्होंने सबसे, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहला कदम रखा था मून के सरफेस पर 21 जुलाई 1969 में, राइट। इनके बारे में यदि और इंफॉर्मेशन करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, द मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, मैंने आपको बताया था अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। और मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, याद रखिएगा, नेचुरल है ना, ये हमने नहीं बनाई है, पहले से प्रकृति ने हमको दी है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ के लगभग 1/4 डायमीटर है इसका। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू द आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमको थोड़ी बड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि हमारे से बहुत पास है, राइट। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है अर्थ से। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप यदि डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो यार वो तो 150 मिलियन किलोमीटर था, 150 मिलियन किलोमीटर दूर था अर्थ से सन, उसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा दूर नहीं है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, याद रखिएगा कि अर्थ के, राइट, चारों तरफ घूमने में, एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 27 दिन लेता है मून, और लगभग इतना ही टाइम लेता है, सेम टाइम लेता है अपनी स्पिन पर घूमने के लिए, मतलब अपने स्पिन पर घूमने के लिए सेम टाइम ले रहा है, और ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए भी सेम टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 27 दिन का समय ले रहा है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ये मैंने अभी आपको बताया था, फेजेस ऑफ मून की चर्चा करी थी, है ना, फेजेस ऑफ मून। तो जैसे जैसे मून की पोजीशन घूमती रहेगा अपने ऑर्बिट पर या ऑर्बिट के अराउंड घूमता रहेगा, तो वैसे वैसे आपको अलग अलग पोजीशन शेप दिखेगी अर्थ से मून की। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, मून के पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि वहां पर जाके इंसान रह सके, राइट। जैसे यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलती है, वाटर मिलता है, वो सारी चीजें वहां पर पॉसिबल नहीं है, आप वहां पर जाकर इजीली नहीं रह सकते। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, तो वहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे, डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे उनके सरफेस पर। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, और ये क्या कर रहे हैं, परछाई को कास्ट कर रहे हैं मून के सरफेस पर। कौन कौन लोग, माउंटेन, प्लेन, डिप्रेशंस, राइट। चलिए, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शैडो, कोशिश करिएगा जिस दिन फुल मून हो उस दिन आप इनकी परछाई को महसूस कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक आपका एस्टेरॉइड्स। तो देखिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर जो आपको ये पत्थर देखने को मिल रहे हैं ना, ये जो पत्थर हैं यही है एस्टेरॉइड्स, राइट। ये घूमते रहते हैं, राइट।
क्या है देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ये सन के अराउंड घूमते रहते हैं, इसी को बोला जाता है एस्टेरॉइड्स, याद रखिएगा। अब ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट हमेशा याद रखिएगा मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है। एस्टेरॉइड बेल्ट आपको और कहीं नहीं दिखेगी, किसके बीच में दिखेगी? मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में, याद रखिएगा। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. देखिए यहाँ पर एस्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं कि ये एक्सप्लोड भी करते हैं, बहुत साल पहले या बाद में करते रहते हैं, है ना। तो यदि ये एक्सप्लोड करते हैं तो उससे नुकसान भी होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स की बात करें तो ये भी छोटे पत्थर हैं, राइट, विच मूव अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको मीटेरॉइड्स का नाम बोला गया। यहाँ पर आप देखिए इनके पास कितनी हीट है ना, बहुत ज्यादा हीट होती है इनके पास। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ समय कुछ इस प्रकार से कि ये मेटेरॉइड्स कभी अर्थ से टकरा जाते हैं, है ना, ड्यूरिंग दीज प्रोसेस, और इस वजह से क्या होता है, बहुत फ्रिक्शन जनरेट होता है और बहुत इनके पास एयर में हीट होती है ना, ये जलते हैं, जिसकी वजह से आप एक फ्लैश ऑफ लाइट आपको देखने को मिलती है, एक फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलती है जब ये बहुत तेजी से, है ना, इनके पास हीट है, फ्रिक्शन करेंगे तो लाइट देखने को मिलेगी आपको। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कभी कभी क्या होता है, ये पूरी तरीके से जल नहीं पाए, मानिए फ्रिक्शन हुआ इनमें, आग लगी और ये पूरी तरीके से जल नहीं पाए, आधे अधूरे जले हुए ये अर्थ के सरफेस पर, मानिए ये अर्थ है और यहाँ से ये मीटेरॉइड्स अर्थ के सरफेस पर आकर गिरे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इतने हिस्से में ये गड्ढा कर देंगे, है ना, होलो, एक गड्ढा कर देंगे, होलो स्पेस क्रिएट कर देंगे। तो बहुत ताकत होती है और यदि अर्थ के स्पेस पे गिरते हैं तो नुकसान भी बहुत करते हैं, तबाही मचा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। आपने ये देखा होगा, राइट। यहाँ पर आपने ये चीजें देखने को मिलती होंगी आपको, ऐसे ये मिल्की वे की चर्चा हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मिलियन ऑफ स्टार्स हैं। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इंडिया में ऐसा माना जाता है, प्राचीन भारत के अंदर, कि ये एक रिवर है, ठीक है, किसकी, आसमान की, है ना। आसमान में एक रिवर है, एक नदी है, जहां पे बहुत सारे सितारे आपको चमकने को दिख रहे हैं या सितारे बह रहे हैं। दस इट वॉज नेम आकाश गंगा, इसलिए इसको क्या नाम से जाना जाता है, आकाश गंगा। और याद रखिएगा, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होती है, गैसेज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। दीज आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी के अंदर सोचिए कितने सारे स्टार्स, मिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेज, राइट। और देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज, और इतनी ऐसी गैलेक्सी बहुत सारी हैं, मिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं, जो कि क्या फॉर्मेशन करती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि यूनिवर्स का साइज क्या है, राइट। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, राइट। साइंटिस्ट आप देख रहे हैं कि इसका साइज कितना हो सकता है, अभी तक तो एग्जैक्ट कोई फिगर अपन के पास नहीं है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ये बात तो हम जानते हैं कि मैं या आप लोग इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब थोड़ा सा इस इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मानिए ये आप हैं, ये अर्थ है, ये सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी और ये है यूनिवर्स। आप सोचिए कि कितनी सारी चीजें मिलकर यूनिवर्स बनाता है, कितनी सारी चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत बड़ा है यूनिवर्स। अब मैं आपसे जाते जाते, राइट, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया, फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जब चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो लास्ट पार्ट आपका क्वेरी का होगा। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। और क्लास 6 से लेके हर सोशल साइंस की बुक को हम कवर करेंगे, राइट, क्लास 6 से लेके 12th तक, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वॉट एवर इट इज। बस आप थोड़ी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी, अच्छी लगी या उसमें कुछ कमी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।